आज हम बात करेंगे कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट। स्टूडेंट, उससे पहले मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के फिजन के बारे में ही बताया था। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दो तरीके से ब्रेक हो सकता है, एक सिमेट्रिकली ब्रेक हो सकता है और दूसरा अनसिमेट्रिकली ब्रेक होगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन सिमेट्रिकली मैनर में हो रहा है, यानी जब दोनों एटम्स जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है या अप्रॉक्स सेम है, तब बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा, सिमेट्रिकली ब्रेक होगा और हमको उसके बाद जो सेगमेंट्स ऑब्टेन होंगे उन सेगमेंट्स को हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं। और अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा है तब बॉन्ड अनसिमेट्रिकली ब्रेक होता है और अनसिमेट्रिकली ब्रेक होने से हमको आयंस ऑब्टेन होते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि कार्बन एटम का होना ज़रूरी है, तो अगर आयंस दो टाइप के होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, एनायन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। अब अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होगा तब उसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन, और अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा तब उसे हम कहेंगे कार्बेनियन। तो कार्बोकैटायन और कार्बेनियन का जो फॉर्मेशन है वो कोवेलेंट बॉन्ड के अनसिमेट्रिकल फिजन से होता है, लेकिन अब कंडीशन ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड, दो एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम जिसके साथ वो बॉन्डेड है उससे अगर कम है तब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर चले जाएंगे, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ चले जाएंगे। और अगर कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरे एलिमेंट जिसके साथ वो बॉन्ड बनाया हुआ है, तब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, तब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और कार्बेनियन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आज हम जो बात करेंगे कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे। कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मेशन है या जनरेशन वो कैसे होता है? इट इज formed by the heterolytic fission of covalent bond in which carbon is less electronegative. Examples: एल्काइल कार्बोकैटायन, एल्काइल में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन हो सकते हैं। बेंजाइल, कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन, ईटीसी। कैसे फॉर्म होगा? मैंने बताया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा, जिसमें कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसी पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कराई जाती है, तब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से,
जिसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बोकैटायन कहलाता है। और ये कैसा कार्बोकैटायन है? ये मिथाइल कार्बोकैटायन है। CH3 ग्रुप जो है वो मिथाइल होता है, मिथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड का फिजन जो है वो अगर हेटेरोडिकली मैनर में हो रहा है तब हमको आयंस ऑब्टेन हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो कार्बोकैटायन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं और स्टेबिलिटी के साथ साथ इसके क्लासिफिकेशन को भी देख लेते हैं। स्टेबिलिटी एंड क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी एंड क्लासिफिकेशन में मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, tertiary butyl carbocation. This is मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन को हम C+ लिखते हैं शॉर्ट में। इथाइल कार्बोकैटायन CH3CH2, इथाइल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। स्टूडेंट्स, ये इसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो कार्बोकैटायन है, मिथाइल कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री है प्राइमरी, ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है एंड ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। यानी कार्बन का नेचर क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन उस कार्बन को कहते हैं कि जिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से 3 कार्बन अटैच हैं, तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा। इफ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 कार्बन्स देन द कंडीशन इज नोन एज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इफ द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन is bonded with 2 carbons then the condition is known as 2 degree carbocation. If the positively charged carbon is bonded with only 1 carbon then the condition is known as 1 degree carbocation. If the positively charged carbon is not bonded with any carbon, this is also the 1 degree carbocation. तो 1 degree carbocation वो कार्बोकैटायन भी होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन कि जिसके साथ एक कार्बन अटैच हो और कोई भी कार्बन अटैच नहीं हो। ये कंडीशन नहीं है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन हम उसी को कहेंगे कि एक कार्बन का होना जरूरी है। दिस इज दोनों जो हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और स्टेबिलिटी की बात करें अगर हम स्टूडेंट्स, तो स्टेबिलिटी के बारे में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है। आप ये देखें, चारों एग्जाम्पल्स में आप ये देख लें कि कार्बन की जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। यानी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? शेयरिंग के बाद भी 6 हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसने जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे दिया, तब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा और 3 के साथ इसने कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू शेयरिंग कर ली, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 हो गए। आप चारों में देख लें, ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे ग्रुप्स जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दें वो इसको क्या कर देंगे? स्टेबलाइज कर देंगे। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देते हैं, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच्ड होंगे वो कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा ही स्टेबल होगा। हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिस पे ही बता सकते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने आपको बताया नहीं है, हम आगे लेक्चर में आपको बताएंगे। आप
फिलहाल ये ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मोर स्टेबल विल बी द कार्बोकैटायन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो कार्बोकैटायन जो होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो कार्बोकैटायन उतने ही ज्यादा स्टेबल होगा। यानी इलेक्ट्रॉन देने के बाद, डोनेट करने के बाद इस पॉजिटिव करैक्टर को वो क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। तो इससे कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। अगर स्टूडेंट्स रेजोनेटिंग कार्बोकैटायन है तो रेजोनेटिंग कार्बोकैटायन जो होगा वो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन से भी स्टेबल होगा, जैसे कि रेजोनेटिंग कार्बोकैटायन, यानी ऐसा कार्बोकैटायन जिसको रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज किया जा सके, जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एलाइल कार्बोकैटायन, एलाइल CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2। तो स्टूडेंट्स ये एलाइल कार्बोकैटायन, दिस इज द एलाइलिक कार्बन, एलाइल कार्बोकैटायन। एलाइल कार्बोकैटायन में इसका रेजोनेंस अगर आप देखें तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है ये, तो इसकी मदद कौन करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पर माइनस चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। माइनस प्लस जो होते हैं वो हमेशा एक बॉन्ड बनाते हैं, तो माइनस प्लस जो होंगे वो बॉन्ड बनाएंगे और यहां पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो है वो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपका डीलोकलाइज्ड है यहाँ पर, और इसको हम रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो रेजोनेंस के थ्रू भी कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिलती है, और रेजोनेटिंग कार्बोकैटायन जो होता है वो आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो स्टूडेंट्स रेजोनेटिंग कार्बोकैटायन is more stable than 3 degree carbocation which is more stable, 2 degree carbocation which is more stable, 1 degree carbocation। तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन इस पे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, इसमें कंसिडर कर लेते हैं हम मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p1। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, तो ये जो है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। एक्साइटेड स्टेट में2s का एक इलेक्ट्रॉन जम करके 2p एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाएगा, तब 2s के पास 1 और 2p के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये आपस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन
sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके बाद हमको 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी की 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलती हैं। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं ये एक प्लेन में लाई करती हैं, और ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है 2p ये इस सिग्मा प्लेन के ऊपर लाई करती है पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स इस वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो प्लेनर होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल कार्बोकैटायन। और इनके बीच में जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। चाहे ये ले लें आप, चाहे ये ले लें, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि कार्बोकैटायन का मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज कार्बन को कार्बोकैटायन कहते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है वो हाइड्रोलिटिक फिजन से होता है। इसकी स्टेबिलिटी बताई मैंने आपको, क्लासिफिकेशन स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होंगे इसको स्टेबलाइज कर देंगे। और अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन या फॉर एग्जांपल कोई भी रेजोनेटिंग कार्बोकैटायन है तो रेजोनेटिंग कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा एल्काइल कार्बोकैटायन से R+ में। और R+ में स्टूडेंट्स 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री ये कार्बोकैटायन जो होंगे ज़्यादा स्टेबल होंगे। और लास्ट में मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसके बाद हमको 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलती हैं जो कि ओवरलैप करेंगी 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ और 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, कार्बोकैटायन के रिगार्डिंग कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप ज़रूर मुझको कमेंट करें। और मेरी वीडियो जो है आप रेगुलर देखते रहें। और प्लीज़ इसको अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।